जोहार झारखंड सरना समिति के एक उद्देश्य हैं जो कि हम लोग आज पब्लिश करने जा रहे हैं। क्योंकि बहुत संगठन बने हैं और बहुत सारे मुद्दे हैं, फिर भी हम लोग कुछ हट करके और कुछ प्रयास कर रहे हैं कि जो झारखंड के विकास के लिए अथक प्रयास हम लोगों के एक छोटे से मेहनत से कुछ आगे आ सके। इसके लिए हम लोग कई मुद्दे रखे हैं जो कि हम लोग कई गाँवों में जा कर के इसको निरीक्षण किए और निरीक्षण करने के बाद हम लोगों ने पाया कि ये सब मुद्दे कॉमन है जो कि राज्य भर में ये पारित होना चाहिए और इस मुद्दों पे कार्य होना चाहिए। राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार इस पर ध्यान देना चाहिए। तो कई मुख्य मुद्दे हैं, जैसे कि सबसे पहला मुद्दे जो कि आज हम लोग अपने कई स्वतंत्रता सेनानी लोगों को याद करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, उसके उपलक्ष्य में हम लोग कई दिवस मनाते हैं। तिलका मांझी दिवस मनाते हैं जयंती के रूप में, सिद्धू कान्हू जयंती के रूप में मनाते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छा मतलब हम लोगों को जागरूक होने का बहुत अच्छा विकल्प है। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये है कौन, ये जानना जरूरी है। झारखंड के लोग ऐसे कई क्षेत्र में हैं जिन्हें अभी तक पता नहीं है सिद्धू कान्हू कौन है, तिलका मांझी कौन है, फूलो झानो कौन है, चांद भैरव कौन है। तो ऐसे और जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, जो भारत देश के लिए और अपने हक अधिकार के लिए जो लड़े हैं, उन लोगों को पहचान जो कि हम लोग को आधारभूत शिक्षा के आधार पे पता चलता है। क्योंकि वो पढ़ेंगे नहीं आने वाले पीढ़ी तो उनके बारे में जानेंगे नहीं। तो कहीं ना कहीं ये टॉपिक छूट रहा है। मैं देखता हूँ एनसीईआरटी या सीबीएसई के जो बुक हैं उस पर कहीं ना कहीं जैसे बिरसा मुंडा, जो भगवान हम लोगों के बिरसा मुंडा आंदोलनकारी उनका है, तो सिद्धू कान्हू कहीं छूट जाते हैं किसी सिलेबस में, उनका वैसा मुख्य धारा बायोग्राफी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि एक ये मुद्दा होना चाहिए कि कम से कम हमारे जो वीर शहीद हैं उन लोगों का भी टॉपिक झारखंड में कम से कम पढ़ाया जाए, ताकि झारखंड के लोग इस चीज से अवगत हों कि झारखंड के ऐसे कौन कौन आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी थे जो कि उनके समुदाय से, उनके ही राज्य से, उनके ही मैंने गांव से आते थे और इस तरह से उन लोगों ने राज्य और देश के लिए कई सारे उत्थान वाले काम किए। ये सब सारे मुद्दे हैं। उसके बाद ये पहला मुद्दा हो गया। दूसरा मुद्दा हम लोगों का है कि हम लोग का जो रूढ़िवादी प्रथा है, रूढ़िवादी प्रथा में हम लोग प्रयासरत हैं कि इस चीज को हम लोग समय ब समय परिवर्तन ना ही करके इसको अच्छे स्तर पे काम करें। लेकिन परिवर्तन करने का समय तब आ जाता है जब किसी मुद्दों पर, किसी निर्णय पर हम लोग सटीक नहीं उतर पाते हैं। आए दिन तो आप देखते होंगे कि बहुत जगह ऐसा भी हुआ है कि न्यायालय भी उचित परिणाम या उचित निर्णय पे नहीं आ पाता है, कभी कभी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि न्यायालय निश्चय उसका मैंने डिसीजन नहीं आ पाता, आता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं देर हो जाती है, जिसके कारण उसका निर्णायक रूप नजर आने में समय लगता है, जिसके कारण हम लोग का भी उसी प्रकार कुछ परिवर्तन होना चाहिए। जो कि हम लोग चाहते हैं कि या तो उनको एक सम्मान पूर्वक एक अवधि तय की जाए, और या फिर ऐसा होना चाहिए कि उनको गर्वशील महसूस हो कि जिस हम लोग व्यवस्था से आज कार्य कर रहे हैं हमारे ग्राम में, ग्राम सभा ही सबसे ऊपर है आज के समय में, तो ये ग्राम सभा का ऐसा गौरवशील पद है, इस पे हम लोग उन लोग के सम्मान के लिए कुछ व्यवस्थित नए रूप से कर पा रहे हैं, व्यवस्थित रूप से कुछ कार्य नहीं कर पा रहे। कुछ निधि होना चाहिए, जैसे सम्मान स्वरूप मांझी निधि, मांझी हड़ाम भविष्य निधि होना चाहिए कि जो उन लोग को पेंशन के रूप में मिले, है ना, और या फिर उन लोग को पुरस्कार के रूप में मिले, या फिर जो उनका कार्य है उनके अवधि के अनुसार या उनके कार्यकाल के अनुसार उनको एक सहायता राशि, सहयोग राशि के रूप में मिले। जो मंझी हड़ाम हो गए, जोग माझी, नायके, प्राणिक, जो हम लोग के रूढ़िवादी प्रथा के स्तंभ हैं, जिन्हें हम लोग मानते हैं ग्राम सभा में सबसे प्रमुख, वो लोगों को आज तक अधिकार के रूप में वैसा कुछ चिन्हित और वैसा कुछ सहयोग नहीं मिल पाया। ये हम लोग के मुद्दे हैं। तीसरा मुद्दा यह है जिससे हम लोग का समाज चलता है, जैसे कि धार्मिक, हर पूरे देश भर में हर कोई का एक धार्मिक पहचान है, धर्म का पहचान है। लेकिन हम लोगों का धर्म का पहचान, जैसे हम लोग के आज के वर्तमान के समय में चल रहा है सरना कोड का मांग, चूंकि इस पे मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर धर्म के ही अगर कुछ पहचान के रूप में या फिर कोड के विषय पे मांग हो रही है, तो इस पे भी ध्यान दिया जाए कि जो हम लोग का मैंने धार्मिक स्थल है उस पे कम से कम सरकार ध्यान दे। क्योंकि कई वर्षों से जब हम लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और बोला जाता है कि पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले जो आधारभूत, जो यहाँ के पहले माने मानव रूपीय कहें या फिर पहले लोग, पहले व्यक्ति कहें, वो एक हम लोग आदिवासी जनजाति, आदिवासी हम ही लोग आते हैं। तो हम लोग के लिए जो धार्मिक स्थल है वो आज तक चिन्हित नहीं हो पाया। जैसे कि मरांग बुरु, जो हम लोगों के सबसे बड़े मैंने
मैंने मरंग बुंगा बड़े मैंने भगवान की तरह हम लोग के होते हैं मरंग गुरु, तो उसका धार्मिक पहचान अभी तक नहीं हो पाया। क्योंकि जैसे बीच में कुछ हुआ भी था, जिसमें हम लोग आंदोलन भी किए थे, कई लोग बहुत संगठन से किए थे, कुछ पार्टी भी की थी, जिसमें निर्णय यही आया कि सरकार के, केंद्र के या राज्य के सरकार के या दबाव पे कहें या फिर उन लोगों का ज्यादा बाहुबल है या फिर धनबल है, इसके कारण उन लोगों को मरंग बुरु में उन लोग को अपना पहचान मिला। लेकिन हम लोग कहाँ जाएं? मरंग बुरु आज हम लोग कई पीढ़ियों से हम लोग जानते आ रहे हैं, बचपन से हम भी छोटे थे तो हमारे भी माता पिता बताते हैं कि मरंग बुरु माने हम लोग के बहुत बड़े भगवान का स्वरूप है, उन्हीं से हम लोग का जंगल जल जमीन एक पहचान बनता है। तो हम लोग आखिर पूजा के नाम पे वहां जाते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन एक पहचान होना चाहिए। आज हर धर्म के लोग, यहाँ पे बांटने की बात तो नहीं है, सबसे पहले अपना अपना धर्म की बात करना, बांटने की बात नहीं होती है। इस चीज पे ध्यान रखें। बस इस चीज पे मैं पर्दा हटा रहा हूँ कि जब भी ऐसा कोई स्पष्टता आता है, जब कोई मांग करता है, कोई चीज मांग होता है, धरातल पे कोई चीज का मांग होता है, तो उस मांग को प्रखर होकर समझने की बात है। तो बस एक मुद्दा है, ये मुद्दा क्या है कि धर्म का जो हम लोग का धार्मिक स्थल है उसकी पहचान की जाना, ताकि हम लोग स्वच्छ रूप से एक पहचान हो जाए कि ये स्थल हम लोग का है, तो हम लोग पूजा कर सकते हैं और करने के बाद हम लोग उस पे एक आयोजन भी तय कर सकते हैं। क्योंकि अभी क्या है कि हम लोग सिर्फ अपने स्तर से, सामुदायिक स्तर से ये निर्णय होता है, या फिर कई लोग कई राज्य में और अदर जगह पर हैं जो उन लोगों से बात होता है, तो एक निर्णायक रूप तय होता है, कमेटी गठित होती है, अभी भी चल रही है, तो उसमें निर्णय होता है कि इस टाइम से ये पूजा होगा। लेकिन अब जो हम लोग का समय परिवर्तन हो रहा है, जिसमें पीढ़ी दर पीढ़ी लोग शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, शिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो उस आवश्यकता को देखते हुए हम लोग इतना जरूर कर सकते हैं कि एक धर्म स्थल का पहचान कर सकें। क्योंकि धर्म स्थल का पहचान करना उस धर्म का सम्मान करने के बराबर होगा मेरे हिसाब से। बाकी बुद्धिजीवी बहुत सारे लोग हैं, उन लोग अपना निर्णय दे सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का मरंग बुरु मुद्दा है, लुगु बुरु जहाँ पे हाइडल प्रोजेक्ट कई महीने पहले का वहाँ पे प्रोजेक्ट बनने जा रहा था, जो कि विरोध हुआ, आज रुका हुआ है। लेकिन प्रयासरत है कि हमेशा हम लोगों को वैसे स्थान जो हम लोग का धार्मिक स्थल है, वैसे जगह पे बराबर कुछ ना कुछ योजना आया जा रहा है, लाया जा रहा है, और उसके बाद उस पर कार्य करने का काम, तो उससे हम लोग का समुदाय का आस्था ठेस पहुंचता है। तो उसके अच्छा कि हम लोगों को पहचान दे दिया जाए। अगर पहचान दे दिया जाएगा तो हम लोग को कोई विकल्प ही नहीं रहेगा, या राज्य सरकार या केंद्र सरकार के पास कोई विकल्प नहीं रहेगा कि उस जगह के उस क्षेत्र पे कुछ अपना निजी कुछ कार्य कर पाए। आज बाबा धाम को देखें, बाबा धाम पूरा धार्मिक स्थल जो है हिंदुओं का माना जाता है, उस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं होती है। हम भी टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन बस इतना जरूर करना चाहते हैं कि एक तरफ आप समुदाय और जात पात की राजनीति को बाइकआउट करते हैं, नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर जब हम लोग अपने धार्मिक स्थल की मांग या फिर धार्मिक पहचान की मांग करते हैं, तो फिर हम लोगों को दोहरी नजर से क्यों देखा जाता है। तो ये एक मुद्दा है, इस पे ध्यान देने की जरूरत है। और कई सारे मुद्दे हैं, जैसे कि CSR का मुद्दा। चूंकि झारखंड एक खनिजों का समृद्ध राज्य है, और यहाँ पे बहुल आदिवासी राज्य होने के कारण यहाँ पे कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे आज भी डेवलपमेंट नहीं पहुंचा है, विकास नहीं हुआ है। तो विकास नहीं होने के कारण हम कहीं ना कहीं एक CSR जो योजना आता है, थोड़े छोटे कुछ ही जानकारी है हमको, तो इस जानकारी के अनुसार हम इतना जरूर कहेंगे कि जो CSR का मुद्दा है, इस CSR में कई ऐसे 3-4 पॉइंट है: पर्यावरणीय जिम्मेदारी, परोपकारी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी, आर्थिक जिम्मेदारी। तो ये सब जिम्मेदारियों के अंतर्गत जो भी क्षेत्र के विकास के लिए जो कार्य आते हैं, जो फंडिंग आती है, वो फंडिंग आखिर जाती कहाँ है? ये फंडिंग आखिर जाती कहाँ है? सबसे ज्यादा कोल सेक्टर आज धनबाद के सेक्टर में, धनबाद हम लोग के डिस्ट्रिक्ट में हम लोग सबसे ज्यादा कोल सेक्टर वहाँ पे काम कर रहा है। उसके बाद बोकारो में BSL स्टील प्लांट, जमशेदपुर में भी आपका टाटा। तो फिर जब इतने उद्योग होने के बाद अगर उस नजदीकी क्षेत्र में CSR का फंडिंग आता है केंद्र सरकार द्वारा, और उस CSR का जो पालन नहीं होता है, आखिर वो क्या है? कहीं ना कहीं ये दोहरी नीति है कि यहाँ के लोगों को विकसित ना होने दिया जाए, या फिर यहाँ के लोगों को डेवलप करने के लिए ज्यादा इच्छुक में जानकारी नहीं दिया जाए। तो क्योंकि अगर डेवलप हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे, तो ये मांग करने लगेंगे कि हमारा ये अधिकार है, ये हमारा होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हम लोग को लगता है कि हम लोग के साथ भी दोहरा नीति हो रहा है और बराबर ये हो रहा है, इसलिए हम लोग विरोध हमेशा इस चीज का करते रहते हैं। और CSR एक ऐसा अहम मुद्दा है जिसपे सरकार हमेशा बात करती है कि हमने ये किया, हमने ये किया, लेकिन धरातलीय स्तर पे ये कुछ नहीं। एक बहुत बड़ी आबादी जो है अपने आप को आदिवासी सूची में
डालने के लिए आंदोलन कर रही है, इससे क्या कहेंगे आप? इससे क्या फर्क पड़ेगा आदिवासियों के जीवन पे? ये तो सबसे पहले जानने के लिए हम लोगों को ये समझना होगा कि आज जो ये परिस्थिति आई है, ये परिस्थिति आई क्यों है। आज वो जो समुदाय है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो समुदाय है, वो आज से ये आंदोलन या फिर ये मांग नहीं कर रही है। ये आंदोलन लगभग हमको लगता है मेरा जन्म नहीं हुआ था, शायद उस टाइम से चल रहा है। तो ये जब मांग है, उस मांग को प्रखर रूप से समझने की बात है कि आखिर वो मांग क्या कर रहे हैं। अगर एसटी में आने की मांग कर रहे हैं या फिर एसटी के बेनिफिट या एसटी के रिजर्वेशन की मांग कर रहे हैं, तो आखिर ये जो मांग है वो मांग किस हद तक सही है। सबसे पहले ये सरकार को एक कमेटी गठित करके इस पे जायजा लेना चाहिए कि मैं मानता हूं कि रिजर्वेशन और या फिर किसी कैटेगरी में आने का एक वैसा ही मुद्दा समझ में आता है जैसा कि किसी खेत में कोई कोई जानवर घुस जाते हैं, जब वहां पे ज्यादा ही गेहूं या धान लगा हो तो लगता है कि बढ़िया से जो आसपास में है, जो हमारे जो कहते हैं कि बाउंड्री वॉल बढ़िया से नहीं हो पाया है, तो ये बाउंड्री वॉल लगता है हम लोगों का सही पूर्वक अभी तक महत्वपूर्ण रूप से नहीं हो पाया है, जिससे कई लोग, कई समुदाय चाहते हैं कि इस वर्ग और इस कैटेगरी में हम लोग शामिल हो ताकि इसका लाभ ले सकें। और बात रहा जहां तक कि लाभ लेने का, तो लाभ लेने के लिए सबसे पहली बात है, समझने की बात है कि आज अगर देखा जाए आर्थिक रूप से, तो किस समुदाय का आंकड़ा और किस समुदाय का आंकड़ा से मैच कर लिया जाए कि क्या है। आप अगर, मैंने ठेठ में कहावत है कि आप अगर डाल डाल तो हम पात पात, तो आप अगर डाल में है तो हम पात में है, तो क्या हम पात में है वो दिखाई देता है। आप पूरे झारखंड के 24 जिला में घूम करके देख लीजिए कि आज जो मजदूर पहले बांध काटते थे आदिवासी के, वो आज कई जगह पलायन करके कोई और चीज बस मजदूरी ही कर रहे हैं, ना कि उससे आगे बढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोग शिक्षित हुए हैं, जो कि मैं मानता हूं जरूर कि कुछ लोग शिक्षित हुए हैं, तो ये आंकड़ा पे निर्भर करेगा कि वो आंकड़ा क्या है। आप सिर्फ ये देखते हैं कि कई ब्लॉक में, कई थाने में हमारे समुदाय से, हमारे संबंधित समुदाय से वो लोग वहां पे नियुक्त होकर के कार्य कर रहे हैं, लेकिन कार्य कर रहे हैं, वो आंकड़ा क्या है। आप अपने आंकड़ा को देखिए और हमारे आंकड़ा को देखिए, यहीं पे सारा स्पष्टीकरण दिखाई देगा। लेकिन जब आप मांग करते हैं किसी चीज का, तो उससे पहले उस चीज का सर्वे होना बहुत भूमिगत आधार है कि आपका जो आर्थिक है, सामाजिक है, सांस्कृतिक है, क्या सर्वे है और हमारा क्या सर्वे है, ये करंट सर्वे होना चाहिए। क्योंकि देख, पहले का जो सर्वे था, मेरा मानना है कि पहले के लोग शिक्षित उतने नहीं थे। अगर आज भी हम कई गांवों में जाते हैं तो वहां पे जब कोई 4 व्हीलर से जाता है तो वहां पे लगता है कोई पैसा बांटने बड़ा नेता आया है, लेकिन जब कोई बाइक से जाता है तो कहता है कि लगता है किसी से काम मांगने आया। तो ये आज भी वो भेदभाव और वो आज भी वो अपने में मानसिकता बनी हुई है, वो विचारधारा बनी हुई है कि बड़े लोग बड़े तरीके से, बड़े नजरिए से कार्य करते हैं, छोटे लोग छोटे तरीके से कार्य करते हैं। कहीं ना कहीं ये सर्वे का डिपार्टमेंट अतिक्रमण के रूप में, जी अतिक्रमण तो खैर कहना उन लोगों के लिए मैं दोषी हो जाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज के जो वर्तमान समय में जिस तरह से वो मांग कर रहे हैं, या फिर अगर वो आ जाते हैं, तो हम लोगों का बहुत नुकसान होने वाला है। नुकसान इस आधार पे होने वाला है कि अगर आप चाहते हैं कि हम लोग अगर आपसे अच्छे, बेहतर या आपके समान रहे, तो आप हम लोगों का पैर खींचने का काम ना करें। पैर खींचिएगा, हम लोग ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे, और ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे तो समानता नहीं आएगी। आखिर रिजर्वेशन किस लिए दिया गया? रिजर्वेशन का मुख्य आधार क्या था? रिजर्वेशन का मुख्य आधार यही था कि आप अपने आप को सक्षम बनाए, कि आप उस वर्ग से हैं तो क्या फर्क हुआ, लेकिन आपको रिजर्वेशन का लाभ मिलकर के आप हर एक वर्ग के बराबरी में आने का प्रयास कर सकते हैं। तो ये हम लोग का जो प्रयास है, प्रयास को ही विफल बनाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। षड्यंत्र को खैर हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे, इसमें कड़ा विरोध करेंगे और